फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना आपके सामने करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके को लेके एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ। आज है 31 दिसंबर और इस साल का लास्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, जो जितनी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है और एक जो मुद्दा है हमारा सांसदों से कैसे काम कराया जाए। जो सांसद होते हैं उन्होंने बहुत कम काम किया है, जो अभी जो विंटर सेशन हुआ है, तो ऐसा क्या किया जाए जो उनसे काम कराया जा सकता है। फिर दूसरा जो टॉपिक है हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टोकनाइजेशंस क्या है, जो आरबीआई जो लागू करने वाला है। तो क्या ऐसी स्थिति है जैसे पहले नोटबंदी हो गई थी, ऐसे टोकन मिलेगा या क्या है, देखते हैं आगे समझते हैं। यदि थोड़ा भी समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्या है मुद्दा। जो हमारे जो वेंकैया नायडू जी हैं, राज्यसभा परफॉर्म्ड द मच द ब्लो एंड द पोटेंशियल सेड द वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि यदि ऐसे ही काम करेंगे ना तो चल लिया, देश का उद्धार हो लिया। ठीक है, क्या है ये सारा मेटल दे समझते हैं अपने अभी। क्योंकि हाल में संसद का एक जो अनिश्चितकाल जो सत्र जो स्थगित कर दिया, कि कौन सा सेशन था, विंटर सेशन अभी खत्म हुआ। अब जो हमारी मुलाकात होगी ना वो बजट में होगी। अब जितना हम अपने खून पसीने की जो कमाई करते हैं ना, उसको हार्ड मनी से अपना खर्च की जो निकाल के सब कुछ, ठीक है, आखिर वो गवर्नमेंट को देते हैं काय के रूप में, टैक्स के रूप में। अब आधे बोलेंगे कि नहीं हम तो टैक्स देते ही नहीं। भाई सब देते हैं, क्योंकि जितने भी सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप, फोन, इंटरनेट, कुछ भी है, मान लिया मैं कपड़े पहन रहा हूँ, कुछ भी जो चीज़ें यूज कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में मैंने टैक्स दिया हुआ है और आप सभी ने भी दिया हुआ। तो हम सब, अब देखो इसको थोड़ा से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो मैंने कोई क्लास रखने के लिए अपना कोई कर्मचारी रख लिया, ठीक है, कि वो जैसे मैं आऊँ अपनी क्लास मेरी प्रेपर करे, ठीक है। अब जो रख लिया, रखने पे क्या होता है, अब वो काम तो करे ना, मान लो महीने में से 10 दिन ही आए और आगे और उस जो उल्टा जो परेशान करे, मतलब मूड खराब करे, तो गुस्सा ही आना। तो सेम गुस्सा हमें भी आना चाहिए। किस पे आना चाहिए? ये जो हमारे जो संसद है, संसद में जो इतने जो एमपीज वगैरह जो हैं, उन्होंने काम नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? तो एक अगर अवेयर व्यक्ति हैं तो हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए क्या है। अभी देखते हैं क्या है। संसद की जो प्रोडक्टिविटी 3 दशक में पीआरएस की न्यूज है, वैसे तो तीन है, पर ये 2 दशक में बताई गई है कि सबसे मिनिमम उस पर हासिल की है इसने प्रोडक्टिविटी क्या है। अब हम देखते हैं कि संसद वहाँ जाएंगे और देश हित में हम सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे, हमारे खून पैसे से हमने टैक्स दिया है, वहाँ जाएंगे और देश हित में बात करेंगे। अभी जो विंटर सेशन जो हुआ है, विंटर सेशन में 47.9% ही समय जो उपयोग में किया गया, जिसमें 18 बैठकें कुल हुई हैं। अब जो शेड्यूल जो थी कौन कितनी थी, वो 95 आवर्स और 6 मिनट का के लिए थे। मतलब इसका साफ सा हुआ सांसदों को इतने टाइम 95 जो घंटे और 6 मिनट संसद में बैठना था। वहीं कितने बैठे, कितने वो ओनली 45 आवर्स। लोकसभा की बात करें तो भाई वो इसका भी बुरा हाल है, इससे भी ज़्यादा। क्यों? लोकसभा में क्या जो बैठना जो डिसाइड किया गया था, डिसाइड है जो हमारा, वो 83 आवर्स और 20 मिनट, और वो बैठे कितने हैं जो निर्धारित हैं, वो 18 आवर्स बैठे हैं कुल। अब ये इसका साफ से देखा जाए तो इसे 25% ही बैठता है जो टाइम उसने यूज किया। ये पीआरएस की न्यूज है ऐसे। अब ये 20 सालों में सबसे न्यूनतम है, ठीक है ना, 3rd नंबर का। देख सकते हो, देखो ये दिया हुआ है द लॉ ऑफ द प्रोडक्टिविटी, ये पीआरएस की न्यूज है। अब देखो, अब आप इस बात से अंदाजा ला सकते हैं कि सांसद हमारे देश के पैसे से क्या करने हैं, ठीक है ना। तो अब इस पूरे देश में संसद में केवल 9 ही बिल पास हुए, जिसमें से कुछ एक फॉर्म बिल्स है, रिपील्स हुआ जो अभी, और दूसरा है डैम सेफ्टी बिल्स जो मैंने बताया था पहले आपको, और 1-2 और हैं, तो टोटल 11 हैं, उन पे चर्चा हुई है। रीजन ऐसा क्यों हुआ, अब क्या बस समझते हैं भाई, उनका भी तो कुछ प्रॉब्लम होगी सांसदों की। तो जो सांसदों ने काम किया और क्यों नहीं किया उसके बारे में, ठीक है, क्या है यूके का मॉडल, और एक यूके का मॉडल क्या है जिससे इसको अगर लागू कर दिया जाए तो ये सारा ही झंझट खत्म हो जाए, जिसके द्वारा सांसद यूज करके इसको चेंज किया जा सकता है। सांसद जो संसद की व्यवस्था यूके की कॉपी, हमने कॉपी पेस्ट मारी है यूके की, अब वो तो मार ली, लेकिन वहाँ पे काम कैसे कराया जाता है सांसदों के द्वारा उत्साहित करके, उनको इंक्रीज करके, वो हमने नहीं कॉपी किया, वो हमने नहीं किया, तो ये गलत है इस तरह का।
अब सांसदों ने क्यों क्यों काम नहीं किया, उसका कारण है उन्होंने दिया, सांसदों में डिससेटिस्फेक्शन था। क्यों था? जैसे राज्यसभा का सत्र हुआ, उसमें से 12 जो सांसद है वो निलंबित कर दिए। अब निलंबित करने पे कुछ फिर उसके उनके साथ कुछ उस पे चले गए, विरोध प्रदर्शन के लिए चले गए। अब विरोध प्रदर्शन ठीक है, करना ठीक है, पर भाई जब मान ले काम की बात हो रही हो, नीति निर्माण की बात हो रही हो, देश की बात हो रही हो, तो वो काम तो ठीक से कर ले कम से कम। वापस उन्हें चाहिए कि बाद में कर लेते, वो टाइम होता है। अब देखो, संसद को वो पार्टी बिल पास करा ली जाती है जिसके द्वारा पास बहुमत होता है। अब हम सोचते हैं सीधी बात है, जैसे मान ले किसी के पास बहुमत है तो वो पास करा ही लेगी बिल, ठीक है। जैसे फॉर्म बिल्स को विपक्ष की दुनिया के सामने लाया, अगर मान लिया विपक्ष ना हो, जो हमारा जो अपोजिशन पार्टी अगर कमजोर है, तो वो वही तो बताती है कि भाई क्या किस बात पे डिस्कस हो रहा है, कि संसद में पार्लियामेंट में किस तरह का। तो इसका एक काम है, सरकार द्वारा लास्ट टाइम जो 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 फॉर्म्स बिल बनाए गए थे, तो वो ऐसे ही, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं था कि भाई तुम्हारी सीटें कम हैं, तो ऐसे ही वो फिर वापस करा लिए गए कोई। फिर दूसरी थर्ड जो है, कोई इथीकल कमेटी नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी है, कोई जैसे मान लिया अभी जो रो रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई पन्ने फाड़ रहा है, वहां पे कुछ तो कोई कंडीशन है, जैसे ऐसी कंडीशन होती है जैसे नगर पालिका का सब पार्षद वहां पे काम कर रहा हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर एमपी की कार्यवाही में कोई प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो उसे तुरंत उस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। उस पर ये नहीं है कि भाई उस पर विचार किया जाए, और हमारे पास कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। ये जो है, ये इस तरह की प्रॉब्लम है। ना कोई सिटिंग आवर्स फिक्स है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कोई है कि कितना काम करना कितना नहीं, ठीक से इस तरह से। अब देखो इसको क्या समाधान क्या है, इसको करा जाए। जो हमारे देश में है ना, जो ये सत्र का जो है तीन सदन होते हैं संसद के, जो है BMW, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ठीक है ना। लेकिन हमने कॉपी करे हैं यूके से, और यूके B10 BMW को B10 की संसद कैसे चलाती है, अब यो समझते हैं। यूके में पार्लियामेंट्री मॉडल अपनाना चाहिए, ठीक है ना। वहां पे 100 दिनों तक यूके में काम करना संसद का अनिवार्य है, बैठना अनिवार्य है। यहाँ क्या है, 6 महीने से ज्यादा छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अब देख लो, 365 दिन में से 100 दिन बैठनी अनिवार्य, सिटिंग अरेंजमेंट। अब 100 दिन भी अनिवार्यता पूरी करनी होगी उसे, और 20 दिन ऐसे बैठेंगे, 20 दिन विपक्ष बैठेगी, और वो ज्यादा बैठती है विपक्ष, और वो 20 दिन में से जो होगा, ये जैसा हम समझ सकते हैं, 100 दिन तो गवर्नमेंट के हो गए, विपक्ष के हो गए 20 दिन वो जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगी विपक्षी पार्टी, और वो फिर उससे कम वोट लेके आएगी 3 दिन वो, तो उस पर बैठ के चर्चा करते हैं कि कैसे काम करना। तो टोटल कितने दिन बैठी, 120 दिन सेशन चलता है हमारे यूके में। अब देखो वहां पे ऐसा है, कोई भी MP है, PM से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो PM बाउंड द आंसर दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना होगा उसको, PM को, वहां के PM को, वहां जरूरी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि देना नहीं है देना। यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ देखो उल्टा हमारे क्या पे, यहाँ प्रधानमंत्री जवाब दे, इसके लिए जो विपक्ष है वो उनको संसद ही नहीं चलने देते। तो इसलिए यूके का मॉडल अपनाना जरूरी है। ये इसमें जो संसद की बात की, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो सेशन की बात की गई है, आर्टिकल 85 है। अब देखो एक बार और देखते हैं, जैसे अब देख पा रहे हैं ये लगाए। नेक्स्ट, जो टोकनाइजेशन सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज द टोकनाइजेशन एंड व्हाई द RBI स्टूड फॉर द गाइडलाइंस। क्या है गाइडलाइंस, क्या है ये कार्ड ऑनलाइन जो फाइल टोकनाइजेशन, जैसे फ्लिपकार्ट है, एमेजॉन है, कोई सी कंपनी से कोई भी डिटेल में वेबसाइट जो सामान खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि वो डिटेल में जैसे ही वेबसाइट पे डालते हैं तो सेव कर लिया जाता है, वो डाटा को सेव कर लेते हैं। और जब हम उससे काम कराने के लिए मान लिया पेमेंट करते हैं या कुछ लेते हैं, मान लिया अमेजन से, टूरिस्ट से, होटल का किसी का, तो वो CVC नंबर मांगते हैं पीछे वाला 3 अंकों का, और उसे डालते ही उनका ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखो RBI ने एक बात नोटिस करी है, अब जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी है ना डिटेल्स, जो भी हैं, ये मर्चेंट के पास आती है ना। अब देखो बैंक के पास आएगी, पहले मर्चेंट से बैंक करेगा, बैंक से कार्ड धारक के पास, फिर ये मतलब इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है 4-5 जगह घूमता रहता है ये मेरा, ठीक है। अब जो अकाउंट से जो, इसलिए इस टाइम में ही कहीं ना कहीं एक भी चूक हो जाए तो ये हैक कर लिया जाता है। जैसे देख सकते हैं, समझ रहे हैं 1 2 3 इस तरह से ये, ठीक है, हैक कर लिया जाता है। इस तरह का आता है कुछ हमारा वीजा, देखो ये CVC नंबर, कार्ड, इस तरह से। अब क्या है, RBI ने टोकनाइजेशन सिस्टम किया, क्या जैसे ही मास्टर कार्ड है, रुपए कार्ड है, वीजा कार्ड है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये बैंक थोड़ी ना है।
कस्टमर हो गया, ठीक है ना, इशू करती हैं ये। फिर इसके बाद मैसेज आएगा, ठीक है ना, गोल गोल जो पहिया घूमता रहता है ना, कुछ भी कुछ काम पेमेंट करते हैं तो वो सारा यही प्रोसेसिंग होते रहती है। तो हमको लगता है कि नहीं पता नहीं क्या क्यों घूम रहा है, तो इसलिए मना करता है ना वो कि भाई इसको प्लीज बैक ना जाएं या कुछ भी कोई प्रेस ना करें, इसलिए करता है। आरबीआई ने इनसे अब इस आरबीआई ने बोला है कि इसे हम सब जो टोकन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करेंगे। कैसे? सपोज करो मैंने छोले भटूरे खाए के लिए टोकन लिया, मान लिया 500 रुपये का दिया, 100 रुपये का दिया या कितने का भी दिया, जो भी, ठीक है ना, तो पता नहीं है, मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी कैसे दिया है, सपोज करो पेमेंट करा कैसे करा, तो आगे वो टोकन में जा रहा है सामान हमारा, टोकन में, टोकन को फॉलो कर रहा है। हो सकता है वो टोकन फिर आगे जाए काउंटर, काउंटर से फिर आगे जाए वेटर, वेटर से, ऐसे किसी भी तरह कितनी भी जगह घूम सकता है। तो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन तो आगे लीक नहीं हो रही, कोई नहीं जा रही, तो सेम ऐसी है। तो जो आरबीआई को ये है ना, 1 जनवरी 2022 से तो बोला था तैयार होने के लिए सितंबर में आरबीआई ने बैंकों को, लेकिन ये अभी ये बोला इन्होंने कि भाई हमें भी तैयार नहीं है, तो तैयार नहीं है तो आरबीआई ने बोल दिया कि जून तक अपना ये तैयारी कर लो, जून 2022 तक इसको लागू कर देंगे। तो हो सकता है आगे टाइम में ही जल्दी लागू हो जाए, लागू तो होना ही है जब आरबीआई बोल रही है। नेक्स्ट देखते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय कहाँ है इसका? चीन में है। ये ब्रिक्स की बैंक है। ये घटना 2014 की है, जब ब्रिक्स जो का सम्मेलन कहाँ हुआ था? फोर्ट लेजा में हुआ था। फोर्ट लेजा घोषणा पत्र, एनडीबी की स्थापना होती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है इसका नाम एनडीबी। ये फोर्ट लेजा घोषणा पत्र, ठीक है। इसमें 9 मेंबर में 5 हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स में कौन कौन से? ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो हो गया ब्रिक्स बनाए, नाम से भी देख सकते हो। फिर इन्हें 3 देश और हैं, ठीक है, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे, ये और शामिल है। अब 2021 में एक नया देश शामिल हुआ है, वो है इजिप्ट, मिस्र। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा, और इसमें सुएज नहर है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। COP 27 2022 इजिप्ट में होगा। 26 कहाँ हुआ है? ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। शंघाई सहयोग संगठन SCO का नवीनतम देश जो है वो ईरान है। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 1380 किलोमीटर है। IMF का नवीनतम देश एंडोरा है, 190वां देश है ये। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में है। भारत का पहला खेल मध्यस्थ केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। मित्र योजना का संबंध 7 टेक्सटाइल पार्क से है, जो बजट में जिसका वर्णन किया गया है, जो घोषणा पत्र में हुआ थे। क्वांटम प्रयोगशाला, अब देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, इसकी स्थापना जो की है ना, वो इंडियन आर्मी के द्वारा की गई है। ये महू में की गई है, MP में, ठीक है ना। इसका जो पर्पज क्या है? नवाचार जो है, जितने भी इनोवेशंस और ट्रेनिंग को मजबूत करना। इसका जो क्यों की गई है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिव सविचालय की सहायता के लिए हो गया। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो अभी हमारे कौन है? अजीत डोभाल जी जो हैं, जो DPT जो NSA बनाए गए हैं। विक्रम मिश्री जो मिश्री जी बनाए गए हैं। महू की इसलिए फेमस है, ये MP में महू, जो हमारे जिन्होंने संविधान के जो है, जिन्होंने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, इसलिए उनका बर्थडे मनाते हैं 14 अप्रैल को। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व 53वां गुरु घासीदास, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा है। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी इंदौर है। देश का सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रेन जो पीथमपुरा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट टॉपिक ये है अटल रैंकिंग एंड द इंस्टीट्यूट ऑन द इनोवेशन अचीवमेंट, AIIIA जारी करता है। कौन है इसको? शिक्षा मंत्रालय। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन मिनिस्टर। इस रैंकिंग में फर्स्ट पे कौन है? IIT मद्रास है, लगातार 3rd टाइम ये प्राप्त की है इसने जो रैंकिंग। और विश्वविद्यालय की जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कौन है? टॉप पर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। यूनेस्को की वर्ल्ड की हेरिटेज में जो 40 है, जो इंडिया की जो है उसमें 40 नंबर का धोलावीरा है। 39 का रामप्पा मंदिर है, जो गुजरात में है। ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। लद्दाख का नया जो राजकीय पशु हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है। यू ब्रीथ प्यूरीफायर क्या है? एक तरह से ऐसे है रोपित, इसमें ऊपर पौधे की तरह है जो ऑक्सीजन को लेता रहेगा, और ये जो हमारी इसको
प्यूरिफाई करता रहेगा। किसने बनाया? ये IIT रोपड़ ने बनाया। प्रोसेसिव सिनेबिरिया राजस्थान में खिचड़ी के वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। ब्रिक्स की 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी अभी। अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश USA, ठीक है ना। इसका जो USA बना है, और जो मुख्यालय इसका हरियाणा गुरुग्राम में है, जो पहले इसका नाम गुड़गांव था। मोर का वैज्ञानिक नाम पोओ क्रिस्टिकस। संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार में बनाया गया, आधारशिला रखी गई है। 29 जनवरी 2021 को इसका राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 29 दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 साल बाद भारत की जो धरती पे कदम रखा था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। अगले दिन क्या हुआ था? 30 दिसंबर 1943 को इन्होंने भारत के राजध्वज को अंडमान निकोबार में फहराया था। अगले दिन अंडमान निकोबार क्या है? जो पहला प्रदेश घोषित कर दिया, जो वो है कोरोना मुक्त जो UT। भारत के पहले जवानों तथा उनकी श्रद्धांजलि के लिए संकल्प स्मारक का इस्तेमाल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो 23 जनवरी को हुआ था, तो इनके जन्म में बनाया जाता है, पराक्रम दिवस बनाना स्टार्ट हुआ। इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है। इन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1945 के हवाई दुर्घटना में इनकी ये निधन हो गया था। पहली DNA बेस्ड वैक्सीन जो जायडस कैंडुला कंपनी की है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। केवड़िया गुजरात का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी है। केवड़िया गुजरात में है, जहाँ पे वो है तुम्हारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। 182 मीटर है। 182 क्यों है? 182 वहाँ पे ये विधानसभा की सीट है, 182 गुजरात में। और साधुबेट द्वीप के पास है। रामवी सुतार ने इसको बनवाया था। भारत की पहला 100% टीकाकरण वाला जिला किन्नौर है। जो राज्य कौन है फर्स्ट वो हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहली एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ के बीच में चलाए गए। शरद महोत्सव जो अबू पर्वत और सिरोही राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे पर्यटन में वृद्धि हुई है। तो निक्की झील माउंट आबू यहाँ पे है। निक्की झील जो गांधी वाटिका शिलान्यास किया गया है। विश्वकर्मा वाटिका रामपुर UP में है। एरोमोटिक जो सुबी वाटिका उत्तराखंड में है। ऑपरेशन शरद हवा जो ये कौन चला? ये BSF चलाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिसके हेड कौन है? पंकज कुमार सिंह है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारत मूल की ये जो है ये श्रीसा बांदला बनी है, ठीक है, कल्पना चावला के बाद। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में है। देश का पहला ग्रीन ATM गुरुग्राम हरियाणा में है, जहाँ इससे जो अनाज निकलेगा वो है। कृषि बजट को अलग से जो जारी करने वाला पहला राज्य बनेगा ये राजस्थान, ठीक है ना। जो तानसेन महोत्सव MP में ग्वालियर में बनाया गया। झांसी रेलवे स्टेशन UP में है, इसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो चुका है। UP झांसी में है। देखते हैं क्या मध्य प्रदेश के नए रेलवे स्टेशन का नाम जैसे इसका है तो वो भी चेंज कर दिया था। उसका क्या नाम था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया? रानी कंबावती रेलवे स्टेशन। और रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म इनका जो वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका है। और इन्हीं के नाम के लिए जो मूवी बनी थी कंगना रनौत को इनको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और इनकी शादी जो हुई थी रानी लक्ष्मीबाई जी की जो इसमें हुई थी, कहाँ? गंगाधर राव से हुई थी, झांसी में हुई। गोद निषेध प्रथा के द्वारा अंग्रेजों द्वारा झांसी को हथियाया गया था। अंग्रेजों ने गोद निषेध प्रथा को लागू किया, जिसके द्वारा झांसी का नेतृत्व करने वाली लक्ष्मीबाई है। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट संतोष जॉर्ज हैं। आजमगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान में है। पंचायत पुरस्कार UP को दिया गया। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक INS विक्रांत है। UP ऐसा राज्य है जहां 5 से ज्यादा इंटरनेशनल है। कुशीनगर में है जो बन रहा है, एक तो 5 हुआ तो और जेवर है और भी है। उज्ज्वला 2.0 पहले 1.0 को देखते हैं। बलिया UP से 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी। अब ये 2.0 जिसमें LPG सिलेंडर को दिए गए, ये जो महोबा UP से स्टार्ट हुई है। 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी UP में है।
डुअल मोड वाहन देखते हैं क्या है। ये DMW दुनिया का पहला रेलवे ट्रैक तैयार किया गया है जिसमें रबड़ और टायर दोनों हैं, ठीक है ना। रबड़ का टायर है और एक स्टील के टायर है। पर डे पर चलेंगे ये दोनों पे, पर डे पे वहाँ भी और वैसे भी। दुनिया का जापान ने बनाया है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20 से 25 आदमी इसमें बैठ सकते हैं। रेंज की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और सड़क पर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। वाराणसी सार्वजनिक रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य वो है, पहला सिटी है। देश का पहला स्मोक टावर दिल्ली कनॉट प्लेस में स्टैब्लिश किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया। खाद्य आपातकाल घोषणा करने वाला पहला राज्य पहला कंट्री श्रीलंका। डियोंग संरक्षण केंद्र समुद्री गाय जो होती है कहाँ है, ये तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जापान का नाम निकनेम क्या है, निप्पन। सुकुमारों का देश, सूर्य उदय का देश इसी को बोलते हैं। कि पीएम है फूमियो किशिदो। जो शिंजो अबे थे इनसे पहले जो वो थे वो पीएम, उनको क्या मिला है, पद्मश्री दिया गया है। इस संसद का नाम डाइट है। विश्व का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है फुगाको इन्होंने बनाया है। जो राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021 देखते हैं क्या है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का यह पुरस्कार द्वारा दिया गया। कारण है देसी नस्ल को चिकन को तैयार करना। टेलीचेरी है, एक वर्ष में कितने 160 अंडे देती है। NDRF नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर जो करनाल हरियाणा में है। बुकर पुरस्कार 2021 गलगट को मिला है, साउथ अफ्रीका के रहने वाले। पुस्तक का नाम है द प्रोमिस। कस्तूरी रंगन समिति NEP न्यू एजुकेशन पॉली इन्हीं की सिफारिश पर आई थी। लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड श्याम सुंदर जानी राजस्थान के रहने वाले हैं। मरुस्थल को रोकने के लिए दिया गया है। SAFF फुटबॉल की चैंपियनशिप है, ये ढाका बांग्लादेश में है हुई। इसमें जो मेल और फीमेल देखते हैं। मेल में विजेता भारत है, उपविजेता नेपाल है। फीमेल में विजेता बांग्लादेश है और उपविजेता भारत है। नेक्स्ट डूरंड कप फुटबॉल का है। डूरंड कप विजेता कौन, FC गोवा फुटबॉल क्लब गोवा है। ओलंपिक लोलैंड पुरस्कार मोहम्मद यूनिस को दिया गया, बांग्लादेश के हैं रहने वाले हैं। ये इन्होंने क्या किया था, ग्रामीण बैंक की स्टैब्लिशमेंट की थी इसलिए दिया गया था इनको नोबेल भी मिल चुका पहले। 2021 वर्ल्ड कप 2021 विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता न्यूजीलैंड है। IPL 2021 सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस गेल है। क्रिस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खरीदा था इनकी तरफ से खेलते थे। टोक्यो ओलंपिक का ध्वजवाहक 2 थे उद्घाटन में, एक मेल एक फीमेल। मेल में मनप्रीत सिंह है और फीमेल में मैरी कॉम है। और समापन में बजरंग पूनिया। ICC का मुख्यालय दुबई में, हेडक्वार्टर ग्रेग बार्कले 10वां है जो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है टॉपिक। मॉब लीचिंग का मतलब है भीड़ के द्वारा किसी को घायल करके मार देना। अब भीड़ का कोई वो तो होता नहीं। मॉब का अर्थ है भीड़ और लीचिंग का मतलब घायल करना किसी को, ठीक है। मॉब लीचिंग रोकने के लिए बिल पास किया किसने, झारखंड के विधानसभा ने पास किया। अब ये पास होने के बाद ये बिल जो अगर इसके राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो ये अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये मणिपुर है, राजस्थान है और वेस्ट बंगाल इस मॉब लिंचिंग को कानून को बना चुके हैं, ठीक है ना। झारखंड का मॉब लिंचिंग बिल पास करने वाला 4th स्टेट है। ये कौन सा 4th नंबर का है। कानून में प्रावधान, अगर कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो 3 साल की सजा है उसको। आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना वाराणसी से स्टार्ट हुई, 64,180 करोड़ 6 वर्ष के लिए। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड केरल को दिया गया। देश का पहला एरोनॉटिक गार्डन उत्तराखंड में है। फेसबुक का नया नाम मेटा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स को बोला गया है। वैक्स मतलब काऊ को। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी करंट एजेंसी बिटकॉइन टेक्नोलॉजी सिद्धांत पर काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत रत्न अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुए थे। 3 लोगों को दिया गया था स्टार्टिंग में, जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर सी गोपालाचार्य और CV रमन को दिया गया। अब तक 6 राष्ट्रपति को मिल चुका है। उनको याद रखने की ट्रिक कौन कौन से हैं। राजा जाकर आप भी प्रणाम करके आए। देखो, राधा से राधा कृष्ण, राजा से
राजेंद्र प्रसाद, जाकर से जाकिर हुसैन, आप से अब्दुल कलाम, वी से वी गिरी, प्रणाम से प्रणब मुखर्जी। और जो फर्स्ट जो लेडी है उनको दिया गया वो थी हमारी इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर जो इनको 1971 में दिया गया। कितने विदेशी को दिया गया अब तक? 2 विदेशी को दिया जो फॉरेन है, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में दिया गया, नेल्सन मंडेला जी 1990 में दिया गया है, तभी इनको मिला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ दिया गया था इनको। सबसे कम उम्र में जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी हैं। थैंक यू। अगर थोड़ी सी भी आपको समझ में आई हो वीडियो और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।